Hello बच्चों, let's read the question. A heavy uniform chain lies on a horizontal tabletop. If the coefficient of friction between the chain and table surface is 0.25, then maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as फ्रिक्शनल फोर्स. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है एंड इट इज गिवन एज F इक्वल्स म्यू इंटू एन एंड इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन अ गिवन सिस्टम. तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में मेंशन है इट इज अ चेन विच इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप. तो सपोज हमारे पास ये टेबल है, इसके ऊपर यहाँ पे हमने किसी चेन को हैंग कर रखा है. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो टोटल जो लेंथ है हम ये मान लेते हैं चेन की, वो यहाँ पे इस तरीके से चेन को अगर हम कंसिडर करें, इसकी लेंथ यहाँ पे L के बराबर है. इसका कुछ पोर्शन टेबल के ऊपर हमने रखा हुआ है, तो जितना पोर्शन टेबल के ऊपर है उसकी लेंथ x के बराबर है, और जितना रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है इट इज गिवन है टोटल लेंथ में से हम x पोर्शन को यहाँ पे माइनस कर देंगे. दैट विल बी हैंगिंग. यहाँ पे हमारे पास हैंग कर रहा होगा, इट विल बी गिवन एज L माइनस एक्स. तो हमें यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को एक तरीके से इक्विलिब्रियम में रखना है, यानी यहाँ पे पूरा जो हमारे पास चेन है ये इसी तरीके से यहाँ पे हैंग होनी चाहिए, यानी इसमें कोई मोशन हमें देखने को नहीं मिलेगा. तो इस केस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे जो दोनों पोर्शन है पहले इनके मास को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो टोटल L लेंथ है अगर हम इसको यहाँ पे कंसिडर करें, L लेंथ का जो मास गिवन है इसको हम कैपिटल M के बराबर कंसिडर करते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो L लेंथ है इसका जो मास है ये हम M के बराबर मान लेते हैं. तो जो यूनिट लेंथ होगी इसका जो मास होगा हमारे पास इट विल बी गिवन एज M बाई L, क्योंकि हमने जिस पोर्शन को टेबल के ऊपर रखा है. सो वी कैन राइट हियर मास ऑफ चेन केप्ट ऑन टेबल. अगर हम इसकी बात करें इट इज गिवन एज M बाई L. ये तो हमारे पास यूनिट लेंथ का मास हो गया एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद x. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे मास ऑफ चेन हैंगिंग, अगर हम इसकी बात करें इट विल बी गिवन एज M बाई L. ये तो टोटल हमारे पास यूनिट मास हमने कंसिडर कर लिया. इसकी जो टोटल लेंथ है ये L माइनस एक्स के बराबर है. सो इसका टोटल मास यहाँ पे M बाई L इंटू L माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा. तो अगर हम यहाँ पे दोनों जो हमारे पास मासेज हैं जिसको हमने टेबल के ऊपर रखा है और जो हैंग कर रहा है, दोनों को एक सेपरेट सिस्टम कंसिडर करें, यानी यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी वो N के बराबर लगेगी, और इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम F के बराबर कंसिडर कर लेते हैं. तो जिस पोर्शन को हमने टेबल के ऊपर रखा है क्योंकि वो कांटेक्ट में है टेबल के, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी गिवन एज F इक्वल्स म्यू इनटू N. यहाँ पे N की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो मास है इट विल बी गिवन एज M डिवाइडेड बाय L इंटू एक्स एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद G. ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1. इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर सेकंड पोर्शन की बात करें जो कि हमारे पास हैंग कर रहा है, तो हैंगिंग पोर्शन पे यहाँ पे हमारे पास इसको हम एक ब्लॉक की तरह कंसिडर कर सकते हैं. इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, दैट विल बी गिवन एज इसका जो मास आएगा इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इस पर्टिकुलर केस में इसका जो वेट होगा इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे जो मास आएगा दैट विल बी गिवन एज M बाई L इंटू L माइनस एक्स इंटू G. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. तो जो हमारे पास यहाँ पे बॉक्स है इसका जो वेट हो गया और जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे, तभी जाके जो पूरा सिस्टम है वो इसी तरीके से टेबल के ऊपर लाई करेगा. सो वी कैन से हियर इक्वेशन नंबर 1 विल बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2. दोनों को अगर हम इक्वेट कर दें तो इस पर्टिकुलर केस में वी कैन से द वैल्यू विल बी गिवन एज म्यू इंटू M बाई L इंटू एक्स इंटू G विल बी इक्वल टू M बाई L इंटू L माइनस एक्स इंटू G. यहाँ पे सिमिलर टर्म को हम कैंसिल कर देंगे, यानी M बाई L से M बाई L कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा. तो जो वैल्यू बचेगी हमारे पास दैट विल बी गिवन एज म्यू एक्स इक्वल्स L माइनस एक्स. म्यू की वैल्यू 0.25 है, तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ पे 1/4 के टर्म में लिख सकते हैं. ये आ जाएगा x/4 इक्वल्स L माइनस एक्स, यानी जो L की वैल्यू है दैट विल बिकम x प्लस x/4, दैट इज 5x/4
तो यहां से वी कैन राइट जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी 4l/5। तो जो यहाँ पे हैंगिंग पोर्शन है हमारे पास उसकी जो लेंथ आएगी दैट विल बी गिवन एज l माइनस x, इसको हम लिख सकते हैं l माइनस 4l/5 के बराबर। यानी टोटल लेंथ का यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें तो l/5 का जो पोर्शन है वो हैंग कर रहा है और 4l/5 हमारे पास टेबल के ऊपर लाई करेगा, तभी जाके जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो पाएगी। तो हमें यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज हो जाएगा यहाँ पे l/5 इस पोर्शन को हमने हैंग कर रखा है एंड जो टोटल लेंथ है वो l के बराबर है एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो परसेंटेज हमारे पास यहाँ पे हैंग करेगा दैट विल बी इक्वल टू 20%। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से the maximum fraction of length of chain that can hang one edge of the table is 20%. Option A will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.